देखिए बेटा, ये हमारी वर्कशीट है जो कि हमारी आज की है। ये 4 अगस्त की वर्कशीट है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण वो हमें कैसे निकालना है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में आपने पढ़े थे शांत दशमलव निरूपण, अशांत आवर्ती, अशांत अनावृत्ति, ये आपने पढ़े थे। अब 10th क्लास के सिलेबस में है, वहाँ तो आपने भाग कर कर बताया था। यहाँ पर बिना भाग करे बताना है कि शांत दशमलव निरूपण है या नहीं। ये आपका 10th का सिलेबस है, पहला लेसन है और इसके 1 मार्क के क्वेश्चन पक्का आते हैं। आप देखिए क्या है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। और आपको क्या यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, तो बेटा 0 को हम कैसे लिख सकते हैं। 9th क्लास की पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। तो आप देख रहे हो ना, हर हमारा 0 के बराबर नहीं है। अंश हो सकता है 0, मगर हर नहीं होगा। ये तो होगी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अब परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है भाग देकर, एक है बिना भाग दिए। भाग देकर बताना ये 9th क्लास में था, बिना भाग दिए बताना ये आपका 10th क्लास में है। अब उदाहरण देखिए ज़रा। 1/4 है, तो 1/4 को भाग करा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 आया। यानी एक। और अगर मैं इसको हर को देखती हूँ, अब देखो धीरे धीरे मैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पर जा रही हूँ। अगर मैं हर को देखती हूँ तो मैंने क्या काम करा, भाग विधि से तो मैंने बता दिया, क्रॉस आ गया नीचे, मेरी भाग खत्म हो गई। दूसरा मैंने यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करी, अगर मैं हर को गुणनखंड के रूप में लिखना चाहूँ, घात के रूप में, तो कैसे लिखूँगी। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 2, यानी मेरे हर में क्या है, 2 की घात 2। 2 की घात के रूप में मैंने हर को लिखा। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 5/8, फिर वो मैंने भाग करा, तो ठीक है, मेरा पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद मेरा क्या आ गया, शेषफल मेरा 0 आ गया। अब मैंने क्या काम करा, बिना भाग करे फिर वही वाला काम करा। मैंने 8 के मैंने करा, मैंने यहाँ पर भाग करा और बिना भाग करे में मैं हर के गुणनखंड बना रही हूँ। हर के कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 8 को करा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3। क्लियर हो गया बेटा। अब आप इधर देखिए उदाहरण। अब आप ये देखिएगा उदाहरण आपका तीसरा उदाहरण, 4/10। तो 10 को मैंने भाग करा, 10 से कितना आ गया, 40.4 आ गया। अब मैंने बिना भाग करा देखा, तो 10 क्या है मेरा, 10 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगी, आपको पता है ना अच्छे से कि 10 को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। 10 को, 10 के अगर मुझे गुणनखंड बनाने हैं तो मैं लिख सकती हूँ 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी 10 को आई कैन राइट 2 गुना में 5, 2 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने क्या देखा कि अगर मैं भाग करती हूँ तो मुझे भाग से करना है। ये तो 9th का कॉन्सेप्ट है। 10th क्लास में मुझे बिना भाग करे बताने के लिए मुझे हर को देखना पड़ेगा, अंश को नहीं। मुझे हर का एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे हर में या तो 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आने चाहिए। ठीक है, पावर उनकी चाहे कुछ भी हो, मगर मेरे हर में जो अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, या तो 2 या 5। तो इस तरह से मेरी डेफिनेशन 10th क्लास की डेफिनेशन क्या बनती है, शांत दशमलव प्रसार बिना भाग करे यदि हर q बराबर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहाँ m तथा n शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी घात मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, घात मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। अशांत कब होगा, जब मेरा 2 की घात n और 2 की घात 5 के रूप का नहीं है। यानी यहाँ पर क्या है, 2 की घात n और यहाँ पर आएगा 5m, ये 5 है। ठीक है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ m तथा n फिर वही वाली बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वो वह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये देखिएगा आप, सपोज़ मैं कुछ भी ले लेती हूँ, मान लो मैंने ये ले लिया, सपोज़ मैंने लिया यहाँ पर 25 या 251 ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 की घात 3, 5 की घात 2, तो ये मेरा क्या है, शांत। और सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर लिया 251 बटे में, मान ली मैंने लिया 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 2 गुना में मैंने ले लिया मान लो 7 ले लिया। ठीक है ना।
7 की पावर 1 नीचे। तो आप देख रहे हो हर में 2 और 5 के अलावा 7 है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा ये मेरा, अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर हुआ बेटा। और ये मेरा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आई बात बेटा।